आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। अधिक सेवा चयन आयोग के पूर्व सचिव बडोनी निलंबित। पेपर लीक परीक्षाओं में धांधली के मामले में शासन ने की बड़ी कार्रवाई। पहली बार आयोग के किसी अधिकारी पर गिरी गाज। विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक विवाद में घिरे उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग के पूर्व सचिव संतोष बडोनी को शासन ने निलंबित कर दिया। सचिव प्रभारी सचिवालय प्रशासन विनोद कुमार सुमन ने बृहस्पतिवार देर रात उनके निलंबन के आदेश जारी कर दिए। कारनामों पर लगातार घिरा हुआ है आयोग के इस तरह से भर्ती परीक्षाओं के काम के जिस तरह से कराए गए उस पर आयोग लगातार कटघरे में है। एक ही कंपनी को बार बार पेपर छपवाने का ठेका देना, आयोग के हाई सिक्योरिटी जोन वाली प्रिंटिंग प्रेस से पेपर चोरी होना, अनुबंध संबंधी मामले में स्थिति स्पष्ट न होना जैसे तमाम आरोप लगातार लग रहे हैं। अब सिपाही गिरफ्तार। पेपर लीक मामले में उत्तराखंड पुलिस के उधम सिंह नगर में तैनात सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि उसने पहले गिरफ्तार हुए कुछ साथियों के साथ अभ्यर्थियों को कुंडेश्वरी में नकल कराई थी। कालसी में कार खाई में गिरी, 3 की मौत। हरिपुर कोटी मीनस मोटर मार्ग पर कार के खाई में गिरने से 3 युवकों की मौत हो गई। कार सवार युवक विकासनगर से हिमाचल जा रहे थे। महिला क्षैतिज आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। सरकारी नौकरियों में राज्य के मूल निवासी महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण पर हाईकोर्ट के रोक के खिलाफ उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बृहस्पतिवार को मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। आंदोलनकारियों के आरक्षण का बिल राजभवन से लौटा तो सरकारी नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को राजभवन ने 7 साल बाद लौटा दिया। जांच करा विधानसभा में घपले वाली भर्तियां रद्द करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण से विधानसभा सचिवालय में हुई नियुक्तियों की उच्च स्तरीय जांच की सिफारिश की है। उन्होंने इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने जांच में अनियमितता पाए जाने पर ऐसी सभी नियुक्तियों को रद्द करने का अनुरोध किया है। आयोग की नियुक्तियों में हो रही कड़ी कार्रवाई। तो सीएम ने पत्र में लिखा कि अधिक सेवा चयन आयोग के माध्यम से की गई नियुक्तियों में अनियमितता के आरोपों की गहनता से जांच कराने और दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने के संबंध में कदम उठाए जा रहे हैं। इसी तर्ज पर उन्होंने विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों को लेकर चल रहे विवाद पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। 8 और भर्तियों में धांधली, मिले सबूत। उत्तराखंड में 8 और भर्ती परीक्षाओं में धांधली के सबूत मिले हैं। सभी भर्तियां वर्ष 2015 के बाद की बताई जा रही हैं। इन भर्तियों के संबंध में शासन और पुलिस विभाग में मंथन चल रहा है। इनमें से कुछ में जल्द मुकदमे हो सकते हैं। फिलहाल एसटीएफ उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय और सचिवालय रक्षक भर्ती प्रक्रिया की मुकदमा दर्ज कर जाँच कर रही है। इसी जाँच में 8 और भर्ती परीक्षाओं में धांधली का पता चला है। सूत्रों के मुताबिक वन दरोगा की ऑनलाइन परीक्षा समेत उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और उत्तराखंड जल विद्युत निगम में एक ही भर्ती में धांधली के सबूत मिल रहे हैं। इनके अलावा 5 और भर्ती में गड़बड़ी की बात भी सामने आई है। एसटीएफ ने अभी नामों का खुलासा नहीं किया है। इसके बारे में पुलिस मुख्यालय को कहा जा चुका है। सीबीआई को सौंपी जाएगी पेपर लीक प्रकरण की जांच। राज्य सरकार उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग में पेपर लीक प्रकरण पर महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। सरकार नहीं चाहती कि इस प्रकरण में उसकी छवि और पर आंच आए। उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस प्रकरण में जल्द सीबीआई जांच की संशोधित कर सकते हैं। यद्यपि सूत्रों का कहना है कि इस प्रकरण की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने पर विचार चल रहा है। उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग द्वारा कराई गई स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला सामने आने के बाद से ही मुख्यमंत्री धामी इस पर सख्त रुख अपनाए हुए हैं। उन्होंने शुरुआत में ही इसकी जांच एसटीएफ से कराने का निर्णय लिया। एसटीएफ की जांच काफ़ी तेज़ी से आगे भी बढ़ रही है। एसटीएफ इस प्रकरण में अभी तक 31 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर चुकी है। दरोगा भर्ती की विजिलेंस जांच शुरू। उत्तराखंड में वर्ष 2015 में हुई दरोगा भर्ती की विजिलेंस जांच शुरू हो गई है। इस संबंध में बुधवार को मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए थे। इसके बाद गुरुवार को जांच के आदेश की फाइल भी पुलिस मुख्यालय पहुंच गई है।
उत्तराखंड पुलिस का कांस्टेबल गिरफ्तार। योगी त्रिपाठी अधीन चयन आयोग के पेपर लीक प्रकरण में एसटीएफ ने उत्तराखंड पुलिस के एक कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। आरोपित का भाई कनिष्ठ सहायक के पद पर तैनात था और इसी प्रकरण में वर्तमान में जेल में है। आरोपित ने अपने भाई के साथ मिलकर अभ्यर्थियों को पेपर हल कराने के लिए एक मकान उपलब्ध कराया था। पेपर लीक गैंग में 15 नकल माफिया कुमाऊं के। योगी त्रिपाठी के नकल विहीन परीक्षा के दावों की पोल खुलकर सबके सामने आ चुकी है। अधिकारियों की ओर से तैयार चक्रव्यूह को भेदने में कुमाऊं के नकल माफिया मनोज जोशी का सबसे बड़ा हाथ है। अब तक गिरफ्तार हुए 31 नकल माफियों में 15 कुमाऊं के रहने वाले हैं। विधानसभा में नियुक्तियों पर हरदा और कुंजवाल की जुगलबंदी। विभिन्न सरकारों के कार्यकाल में विधानसभा में हुई नियुक्तियों के मामले में राजनीतिक दलों और जिम्मेदार व्यक्तियों में अपनी अपनी कमीज उजली साबित करने की होड़ लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल जुगलबंदी कर उनके कार्यकाल में विधानसभा में हुई नियुक्तियों को लेकर के एक दूसरे का बचाव करते दिख रहे हैं। धामी सरकार की भर्ती आयोग पर पहली कार्रवाई। सरकार ने मानी आयोग की गलती, तो सरकार ने बड़ौनी पर कार्रवाई कर भर्ती घपले में आयोग की गलती को मान लिया है। सरकार की कार्रवाई से साफ हो गया है कि भर्ती घोटाले में आयोग के अफसरों की भूमिका संदिग्ध रही। एजेंसी के चयन से लेकर पेपर की सुरक्षा समेत परीक्षा की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में आयोग के अफसर पूरी तरह फेल रहे। भारी पड़ी एजेंसी पर मेहरबानी, तो आयोग के पूर्व अफसरों को दागी एजेंसी पर मेहरबानी भारी पड़ी। क्षमता पर उठे सवाल, तो आयोग में अभी तक सचिव का जिम्मा सचिवालय के संयुक्त सचिवों के पास रहा। आयोग के गठन से लेकर अभी तक इन सभी सचिवों की कार्य क्षमता पर सवाल उठते रहे हैं। चेतावनी, वेतन घटाने का फैसला वापस ले सरकार। तो उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के आह्वान पर प्रदेश भर में कर्मचारियों ने मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। भर्ती घपला 2015 में भर्ती हुए 10% दरोगा नहीं जानते केस डायरी लिखना। तो 30 से 35 अभ्यर्थियों के नकल करने की मिली है जानकारी। वर्ष 2015 में भर्ती हुए कुछ दरोगा अपना मूल काम केस डायरी तक लिखना नहीं जानते हैं। इसके लिए वे दूसरों को पैसे देते हैं। इनकी संख्या उस वर्ष भर्ती हुए कुल दरोगाओं की 10% बताई जा रही है। विभाग में ऐसे दरोगाओं की इन दिनों खूब चर्चा है। वर्तमान में चल रही जांच के दौरान भी पता चला है कि इस भर्ती में कम से कम 30 से 35 दरोगा नकल करके पास हुए हैं। वन दरोगा भर्ती परीक्षा में धांधली। तो वन दरोगा भर्ती 2019 में धांधली की बात शुरुआत से ही सामने आ रही थी। 316 पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा हुई थी। परीक्षा में धांधली हुई है, यह बात भी वर्तमान जांच में सामने आई है। जल्द ही इसमें भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इसकी जांच भी एसटीएफ को ही सौंपी जाएगी। इसके साथ ही कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा में भी जल्द ही मुकदमे के आदेश हो सकते हैं। जेई ललित को धामपुर लेकर पहुंचे एसटीएफ। उत्तराखंड एसएससी पेपर लीक मामले में उत्तराखंड एसटीएफ आरोपी सहारनपुर जल संस्थान में तैनात जेई ललित को लेकर धामपुर पहुंची। बृहस्पतिवार को टीम ने ललित राज शर्मा के घर पर 1.5 घंटे तक छानबीन की। एनएसयूआई ने प्रदेश सरकार का फूका पुतला। भर्ती में घपलों की सीबीआई में जांच कराए सरकार। तो प्रीतम कहा, नए जिलों के गठन की बात कहीं घपले से ध्यान हटाने के लिए तो नहीं है। भर्ती फर्जीवाड़े पर कांग्रेस का विश्व में धरना आज। तो कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा महारा दसोनी ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में हुई नियुक्तियों पर फर्जीवाड़ा हुआ है। इसके विरोध में बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी कार्यकर्ताओं के साथ शुक्रवार को विधानसभा में धरना देंगे। धरना कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भी शामिल होंगे। पेपर लीक झूठी खबरें चलाने वाले पर मुकदमा। पेपर लीक मामले में झूठी और भ्रामक खबरें चलाने पर फेसबुक यूजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यूजर का फेसबुक पर उत्तराखंड न्यूज के नाम से पेज है। डीजीपी और वर्तमान में चल रही जांच के संबंध में भ्रामक जानकारी प्रसारित की।
हरिद्वार में पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू। तो हरिद्वार में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिले में आचार संहिता लागू कर दी। यहां 6 सितंबर से नामांकन शुरू होगा। उत्तराखंड में कोरोना के 115 मरीज स्वस्थ, 449 सक्रिय। तो प्रदेश में 10 जिलों में 70 नए कोरोना संक्रमित मिले, 115 मरीज स्वस्थ हुए। वर्तमान में 449 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। उत्तराखंड में 6000 पशु लंपी बीमारी की चपेट में। तो प्रदेश में 6000 से अधिक पशु लंपी बीमारी से ग्रसित हैं, जबकि अब तक बीमारी में 119 पशुओं की मौत हो चुकी है। शिक्षा विभाग में रेवड़ी की तरह बांट दी नियुक्ति। तो पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने सोशल मीडिया पर वायरल एक पत्र का हवाला देते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री विधायक अरविंद पांडे पर स्थानीय बेरोजगारों की अनदेखी कर बाहरी राज्यों के अपने रिश्तेदारों को शिक्षा विभाग में नियुक्ति दिए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे पर अपने कार्यकाल के दौरान कथित रूप से अपने रिश्तेदारों को शिक्षा विभाग में नौकरी देने का आरोप लगा है। बृहस्पतिवार को नगर के एक होटल में पत्रकार वार्ता में पूर्व विधायक वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रेमानंद महाजन ने मामले की कड़ी निंदा की है। बिजली का बिल 1.5 गुना से ऊपर पहुंचा। तो देहरादून में 3-4 किलोवाट के कनेक्शन पर कम खपत करने वाले उपभोक्ता सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। दून में डेंगू के 4 और मरीज भर्ती। तो राजधानी देहरादून में डेंगू के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। जिले में गुरुवार को 4 नए मामले सामने आए। डेंगू से बचने को फॉगिंग के निर्देश दिए गए हैं। महिला पुलिस कर्मचारी पर पति के उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज। एसडीआरएफ जवान ने पुलिस विभाग में तैनात पत्नी के खिलाफ हल्द्वानी के मुखानी थाने में मारपीट, उत्पीड़न और धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया है। लेफ्टिनेंट जनरल मिश्रा ने संभाली आईएमए की कमान। तो दून में लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा भारतीय सैन्य एकेडमी के नए कमांडेंट बने हैं। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 91 रुपये सस्ता। तो दून में 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर 91 रुपये सस्ता हो गया है। ऋषिकेश थाने के दरोगा निलंबित। कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद ऋषिकेश के दरोगा को तामील की प्रक्रिया में लापरवाही बरतना भारी पड़ा। इस पर एसएसपी की ओर से निलंबित कर दिया गया है। तारपीन के तेल ने पकड़ी आग, पूर्व फौजी और पत्नी झुलसे। तो देहरादून से खबर है, दून में पटेल नगर की चंदबनी में पेंट करते समय माचिस जलाने से वहां रखे तारपीन के तेल ने आग पकड़ ली। इस वजह से पूर्व फौजी झुलस गए। उन्हें बचाने आई पत्नी भी झुलसी। दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दून में गढ़वाल राइफल की शौर्य गाथा सुनकर भड़क उठी भुजाएं। सड़क हादसे को रोकना हम सबकी जिम्मेदारी। तो परिवहन मंत्री ने कहा कि जनता भी निभाए जिम्मेदारी। कालसी में कार खाई में गिरी, 3 की जान गई। फौजी के धोखा देने पर कर्मचारी ने की थी आत्महत्या। तो पथरिया पीर में बिजली घर के पास मिले यूजीवीएनएल महिला कर्मचारी के शव के मामले में कैंट थाना पुलिस ने गुरुवार देर रात खुलासा कर दिया। महिला कर्मचारी ने प्रेमी फौजी के धोखा देने पर हाई टेंशन लाइन के टावर में लटककर आत्महत्या कर ली थी। धोखा देने वाले प्रेमी फौजी को गिरफ्तार कर पुलिस ने यह खुलासा किया है। वही खबर है, यह विकासनगर से आसन नदी में 10 वर्षीय किशोर डूबा। तो सहसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत तिपरपुर निवासी एक 10 वर्षीय किशोर आसन नदी में डूबकर लापता हो गया। दहशत, रायपुर में दिखा गुलदार। तो रायपुर और आसपास के इलाकों में फिर गुलदार दिखा है। इसको लेकर स्थानीय लोग दहशत में हैं। वहीं कई शिकायतें मिलने के बाद वन विभाग की ओर से संबंधित इलाकों में रात्रि गश्त बढ़ा दी गई है। साथ ही लोगों से सतर्कता व सावधान रहने की अपील की है। जेई के घर से नकदी और कागजात जब्त। तो अग्नि सेवा चयन आयोग के भर्ती घपले में गिरफ्तार जेई को उत्तराखंड एसटीएफ ने रिमांड पर लिया।
सेवा चयन आयोग ने मांगा नियमित स्टाफ। उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग ने सरकार से आयोग का वर्तमान ढांचा बढ़ाने की मांग की है। विभिन्न विश्वविद्यालय में नियुक्तियों पर महारा ने उठाए सवाल। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण महारा ने उच्च शिक्षा विभाग के अधीन विभिन्न विश्वविद्यालय में हुई भर्तियों पर सवाल उठाए। उन्होंने इन नियुक्तियों की भी जांच की मांग उठाई है। महारा ने बयान जारी करते हुए कहा कि ओपन यूनिवर्सिटी में 56 नियमित नियुक्तियों संग कुछ भर्तियां आउटसोर्स से की गई। इसमें वित्त सचिव ने आपत्ति जताते हुए इन्हें नियम विरुद्ध बताया था। बीपीडीओ भर्ती जांच क्यों न हुई? हाकम की एफआईआर कैसे कंपाउंड की? तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने वर्ष 2016 की बीपीडीओ भर्ती और यूके SSSC पेपर लीक मामले में सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए 3 सवाल पूछे हैं। दून में एबीपी ने किया प्रदर्शन। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भर्ती घपले के खिलाफ गुरुवार को डीएवी कॉलेज चौक पर प्रदर्शन किया। साथ ही यूके SSSC की भर्तियों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। रक्तदान कर खटीमा कांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। मसूरी गोलीकांड उत्तराखंड के इतिहास में काला दिन। तो खटीमा गोलीकांड की बरसी पर गुरुवार को शहीद स्थल पर जाकर प्रताप नगर विधायक राज्य आंदोलनकारी विक्रम सिंह ने अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शिक्षकों को फिर मिलने जा रहा तबादले का मौका। तो शिक्षा विभाग ने मानक पूरा करने वाले शिक्षकों के प्रस्ताव मांगे। दून में हेलंग की घटना के विरोध में निकाला जुलूस। 6.5 लाख बच्चों को मिलेगा पौष्टिक भोजन। उत्तराखंड के 16,000 बेसिक और जूनियर स्कूलों के 6.5 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राओं को 1 अक्टूबर से अधिक पौष्टिक दाल भात खाने को मिलेगा। जॉलीग्रांट में एयरपोर्ट के पास जंगल में गिरा ड्रोन। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर जंगल क्षेत्र में गुरुवार को एक ड्रोन नुमा चीज गिरने की सूचना पर स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। क्षेत्र में इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं रही। मानदेय बढ़ाने को लेकर के पर्यावरण मित्रों ने प्रदर्शन किया। आरक्षण का विधेयक राजभवन ने लौटाया। तो राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण के विधेयक पर कार्रवाई हुई। भर्ती घोटाले के खिलाफ एबीपी मुखर। तो यूके SSSC परीक्षा और 20 में हुई भर्तियों का उच्च स्तरीय जांच करने की मांग उठाई। तो श्रीनगर से खबर आई है। उत्तरकाशी में निकाली एबीपी ने रैली। तो यूके SSSC पेपर लीक मामले में धांधली की सीबीआई जांच की मांग को लेकर के उत्तरकाशी में विरोध प्रदर्शन रैली निकाली गई। बड़कोट में सीबीआई जांच को बेरोजगारों का प्रदर्शन। भर्ती घोटाले को लेकर के बुधवार को रवाई घाटी क्षेत्र के बेरोजगार युवा युवतियों ने बड़कोट तहसील मुख्यालय में एकत्रित होकर पेपर लीक मामले को लेकर के जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ऋषिकेश चंबा हाईवे पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद। तो नगर बाईपास के पास आया मलबा। मां नंदा देवी की डोली का लाटू धाम में फूलों से स्वागत किया। राज राजेश्वरी जिठाई देव की यात्रा 7 से होगी। मोरी में देवजानी मेले में रासो नृत्य की धूम रही। श्रीनगर में छात्रों ने प्रदर्शन किया। तो हेमंती नंदन बगुड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों में विभिन्न विषयों की सीटें घटाए जाने के विरोध में जय हो छात्र संगठन ने गुरुवार को जमकर विरोध किया। गहरे गड्ढे में गिरे सांड को बचाया। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। सुरकंडा मंदिर की जमीन पर कब्जा करने के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। नकोट के ग्रामीण 6 को चक्का जाम करेंगे। तो जन प्रगतिशील मंच नकोट विल केदार वासियों ने उनकी 7 सूत्रीय मांगों पर अभी तक स्थानीय विधायक, शासन प्रशासन एवं रेलवे द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने पर रोष प्रकट किया। 1 साल के भीतर 3 गुना बढ़े साइबर अपराध। तो राज्यभर प्रति 1 लाख आबादी में साइबर धोखाधड़ी से पीड़ित हैं। विस्थापित होंगे सरखेत के 25 परिवार। तो बोंटा क्षेत्र में किया जा रहा सर्वे। विस्थापन की योजना पर अभी ग्रामीण की मुहर नहीं है।
देहरादून व नैनीताल में बारिश और ओलावृष्टि के आसार, तो उत्तराखंड में धूप और बादलों की आंख मिचौली के बीच कहीं कहीं तेज बौछार का सिलसिला जारी है। देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में सुबह धूप खिलने के बाद दोपहर में कई क्षेत्रों में झमाझम वर्षा हुई। हालांकि पहाड़ों में भारी वर्षा से कुछ राहत है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को भी देहरादून और नैनीताल में कहीं कहीं तीव्र बौछार पड़ सकती है। भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच को महारैली, तो यूपी भर्ती परीक्षा पे लीक मामले में अभावी के बैनर तले सड़कों पर उतरे बेरोजगार। वहीं खबर आई है गोपेश्वर से जिलाधिकारी ने किया आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा। गश्ती दल को भालू को खदेड़ने का जिम्मा, तो कर्णप्रयाग से खबर आई है। धसरा गंगोत्री हाईवे, भारी वाहनों का संचालन बंद। तो ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर नरेंद्र नगर बाईपास के पास सड़क धंसने से हाईवे खोखला हो रहा है। वही खबर आई है विकास नगर से पैराफिट तोड़ खाई में गिरी कार, 3 युवकों की मौत हो गई। काशीपुर से खबर आई है सिरफिरे ने दिन दहाड़े मां बेटी को मार डाला। तो गली में घेर कर बेटी को चाकू से गोदा, फिर घर जाकर मां का किया कत्ल। एक युवक ने बृहस्पतिवार को दिन दहाड़े मां बेटी की जान ले ली। उसने पहले गली में घेर कर कथित प्रेमिका पर चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार किए। इसके बाद उसके घर जाकर मां की भी हत्या कर दी। वह खून से सने चाकू के साथ बांसफोड़ा चौकी पहुंच गया और आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वारदात के पीछे प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही है। पतंजलि ने अरुणाचल में शुरू की पाम ऑयल मिल। 8.5 लाख मतदाता चुनेंगे हरिद्वार में अपने गांव की सरकार। 500 वर्ग मीटर तक के भवनों के लिए अब बनाए जाएंगे मॉडल मानचित्र। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने शाम 7 से रात 12 बजे तक के लिए जारी किया था अलर्ट। तो मसूरी में बृहस्पतिवार रात हुई भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहर में भारी बारिश के कारण कई जगह गदरे उफान पर आ गए। साथ ही पर्यटन स्थल भट्टा फॉल भी उफान पर रहा, जिससे लोग रात भर सहमे रहे। पीएनबी के ब्रांच मैनेजर समेत 4 पर सीबीआई ने दर्ज किया मुकदमा। तो पीएनबी आगरा में बंधक रखी जमीन को धोखाधड़ी से बेचने का मामला आया है। एमकेपी में प्रोफेसर के 6 पद चल रहे रिक्त। तो 2008 से नहीं हुई कॉलेज में प्रोफेसरों की नियुक्ति। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग में भारत के लिए खेलेंगे विश्वास मेहरा। 3 कंपनियां, 600 कर्मी और सड़कों पर कूड़ा। तो देहरादून की सड़कों के किनारे जगह जगह फैली है गंदगी। किशोरी की हत्या के विरोध में फूका पुतला। तो झारखंड में किशोरी अंकिता की पेट्रोल डालकर हत्या के विरोध में भाजयुमो ने झारखंड सरकार का पुतला फूका। महिला कर्मी से छेड़खानी और अभद्रता पर केस। तो एक सरकारी विभाग की महिला कर्मचारी से छेड़खानी और अभद्रता के आरोप में सामाजिक कार्यकर्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रदेश की धरोहर हैं शहीद आंदोलनकारी। तो शहीद स्मारक पर मुख्यमंत्री धामी ने शहीद आंदोलनकारियों को किया नमन। वही खबर है दुगड्डा लैंसडाउन से। गुलदार प्रभावित इलाकों में वन कर्मी के पहरे में स्कूल आ जा रहे हैं बच्चे। सड़कों पर उतरी एबीपी, भर्ती घोटाले की मांगी सीबीआई जांच। ओली में खुलेगा कृषि अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने काश्तकारों के साथ की बैठक। नरेंद्र नगर बाईपास के पास हाईवे खोखला। तो ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर बड़े वाहनों का संचालन पूरी तरह से बंद हो गया है। वहीं खबर है गोपेश्वर से खचड़ा लामबगड़ नाले पर बनेंगे पुल, सुगम होगी यात्रा। श्रीनगर से खबर है कुलपति के खिलाफ छात्रों ने किया प्रदर्शन, उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। पोखरी से खबर है माध्यमिक स्कूल बीणा में शिक्षकों की तैनाती के लिए ग्रामीणों ने धरना शुरू किया। पौड़ी जिला मुख्यालय में रामलीला का मंचन 26 से होगा। लोक जात यात्रा को पॉलिथीन मुक्त बनाने का आह्वान किया। हरिद्वार से खबर है जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट से मांगी रिपोर्ट। अंगूठा छाप नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव।
प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने कराई थी सतवीर की हत्या, तो पुलिस ने महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं खबर है हरिद्वार से बंद घर में चोरी के 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बीमारी से ग्रामीण की मौत पर हंगामा, तो कसर के लिए ठेके पर दी जमीन का 16 लाख नहीं देने का आरोप लगा। रेस्टोरेंट में खाने में मिला कॉकरोच, किया हंगामा, तो हरिद्वार से खबर आई है। जगजीतपुर में बनेगा हेलीपोर्ट, 2 लेन पुल से आवागमन होगा आसान, तो सीएम तो मुख्यमंत्री धामी ने रानीबाग बलिया नाला पर बने पुल का लोकार्पण किया। जल्द 7 दिन हल्द्वानी से दून चलेगी ट्रेन, 2025 में उत्तराखंड देश के टॉप राज्यों में होगा शामिल। अग्निवीर योजना में पर्वतीय क्षेत्र के युवाओं को मिले छूट, तो विधायक राम सिंह केड़ा ने सीएम के सामने मंच से अपनी विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं गिनाई। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां नंदा महोत्सव शुरू हुआ। भारी बारिश होने से पिथौरागढ़ जिले में 20 सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं खबर है चंपावत से 18 स्थानों पर लगेंगे बीएसएनएल के मोबाइल टावर। मलबे की चपेट में आने से सुपरवाइजर की मौत, और टनकपुर से खबर आई है। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से केमू स्टेशन में चोरी, बाइक धोन में हुई दुर्घटनाग्रस्त। वहीं खबर है लोहाघाट से पर्वतीय क्षेत्र में चकबंदी किए जाने की मांग उठाई। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने किया विद्यालयों का निरीक्षण। मुनस्यारी से मिलन तक 80 किलोमीटर ट्रैकिंग करेंगे जवान। मोस्टमानू मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब। सीएम के बयान से रानीखेत की उम्मीदों को लगे पंख। वहीं खबर है बागेश्वर से एबीपी ने की भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग। अल्मोड़ा से खबर है बाजार की दवाएं लिखे जाने से मरीज परेशान हैं। वहीं खबर है बागेश्वर से बारिश से बदियाकोट में 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। काशीपुर से खबर है व्हाट्सएप पर चैटिंग के बाद मां बेटी के खिलाफ उफन पड़ा था नफरत का ज्वार, तो पूछताछ में सलमान बोला रिश्ते का झांसा देकर 7 साल से कमाई खा रही थी मां बेटी। वहीं खबर है काशीपुर से मामा ने कराया मुकदमा दर्ज, आरोपी गिरफ्तार हुआ। रुद्रपुर से खबर है गैस रिसाव 5 सदस्यीय कमेटी करेगी जांच, तो कबाड़ी ने 35 रुपए के भाव से खरीदा था 117 किलो का